वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग ग्रुप ऑफ उड़ान। और आज हम कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है हमारी सांस लेने की प्रोसेस, यानी ब्रीद इन और ब्रीद आउट। और ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? जो भी हमारे लिविंग बीइंग हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए और हमारे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, मतलब जो भी जीवित इंसान है यानी लिविंग बीइंग है वो हमारे ऑर्गेनिज्म्स कहलाते हैं। नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर। वन डे बूजो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ए ईयर। एक दिन बूजो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी में था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, जो कि 1 साल के बाद टाउन से आ रहे थे। ही वॉज इन ए रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। वो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी में था अपने पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए, और जो है जो कि बस स्टॉप पर आ रहे थे। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट। वो जो है बहुत तेज़ दौड़ा और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच गया। ही वॉज ब्रीदली रैपिडली। तो वो जो है बहुत तेज तेज सांस ले रहा था, हाँफ रहा था। ठीक है, तो उसकी ग्रैंड मदर जो हैं वो उसको पूछती हैं कि वो इतनी तेज तेज सांस क्यों ले रहा है। तो बूजो क्या कहता है? बूजो बताता है कि वो जो है सारे रास्ते ना दौड़ता हुआ आया है, लेकिन फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो है दौड़ने से सांस क्यों जल्दी जल्दी लेते हैं, मतलब ब्रीथ जो है हमारी फास्ट क्यों हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वाई डू वी रेस्पायर? हम रेस्पायर क्यों करते हैं? इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि जो है जो हमारे ऑर्गेनिजम्स का जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत छोटी छोटी यूनिट से बने हुए होते हैं, जिनको सेल कहा जाता है। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है ना, वो जो है किसी भी उस स्ट्रक्चर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और फंक्शनल यानी कि जो फंक्शन यानी कि काम करना। तो जो हमारा जो शरीर काम करता है ना, उसकी भी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो सेल होती है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन। तो जो ईच सेल होती है ऑर्गेनिज्म की, हर एक का उसका कुछ ना कुछ वर्क होता है। जैसे कि कुछ न्यूट्रिशन कर रही होती हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ट्रांसपोर्ट से मतलब ये है कि जो है जो हमारा फूड है उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ले जाना। कुछ एक्सक्रिएशन, जैसे कि जो हमारा वेस्ट होता है उसको बाहर करना, वो कहलाता है एक्सक्रिएशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो ये हर एक सेल का कुछ ना कुछ अपना वर्क होता है। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, तो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी। जो सेल होती है उनको एनर्जी यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, जब हम खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं, हमें तभी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या तुम्हें पता है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको प्रॉपरली खाने के लिए क्यों बोलते हैं? द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। जो फूड होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पर रिलीज होती है। ठीक है, देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जितने भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो जो है जब रेस्पायर करते हैं तो उनको फूड से एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। हम जब ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हम हवा में ब्रीथ करते हैं, है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना।
यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, हमें पता है कि जो है एयर में ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम ब्रीद आउट जब हम करते हैं तो जो हम एयर छोड़ते हैं उसमें क्या होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। द एयर वी ब्रीद इन ए ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। तो जो एयर होती है ना, जो हम ब्रीथ करते हैं, जब ब्रीथ इन करते हैं तो वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंच जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और जो है उसके बाद मतलब जब पार्ट्स में जाती है तो हर एक सेल में वो पहुंच जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो जो सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो एयर की हेल्प से जो हमारा फूड होता है ना उसको ब्रेक डाउन कर देती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस है ना ब्रेक डाउन के फूड की, और जो सेल में होती है, तो और उसके बाद उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है। ठीक है। इन द सेल द फूड, यानी कि फूड मतलब ग्लूकोज, जो फूड हम खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो सेल में क्या होता है, जो फूड हम लेते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का तो ऑक्सीजन की हेल्प से, तो ये हमारा कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो है ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, लेकिन जो है हमारा फूड जो है विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन यूज़ करे भी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये प्रोसेस हमारी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी। तो जब हमारा फूड जो है ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो उससे क्या होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो अब इसकी एक इक्वेशन है, ये ग्लूकोज और ये जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस किस चीज़ में ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यानी कि ग्लूकोज जब हमारा ब्रेक डाउन हुआ तो किस किस चीज़ में ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of एयर। तो जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है ईस्ट, ये जो है ऑक्सीजन के बिना, मतलब एयर की एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एनएरोब्स। ठीक है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इनको जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में हमारा कन्वर्ट हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में और एनर्जी में। और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, वाटर की जगह यहाँ पर हमको मिल रहा है एल्कोहल। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एज इट इज है और सिर्फ हमारा वाटर की जगह यहाँ पर आ गया एल्कोहल और एनर्जी एज इट इज हो गई। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट के बारे में। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स
जो ईस्ट होते हैं ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें अमीबा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, ऐसे ही हमारा ईस्ट होता है। दे रेस्पायर एनएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल। ये क्या करते हैं, ये जो है एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान जो है इसमें एल्कोहल बनता है। हम जब पहले जो एरोबिकली होता है हमारा रेस्पिरेशन, उसमें क्या निकलता है, उसमें हमारा वाटर बनता है और इसमें हमारा एल्कोहल बनता है। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, और इन्हें जो है वाइन और बियर को बनाने में यूज किया जाता है। आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनएरोबिकली। हमारे जो मसल सेल्स होते हैं ये भी जो है एनएरोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। और कब, when there is a temporary deficiency of ऑक्सीजन, जब जो है हमारे शरीर में टेम्परेरी मतलब कभी कभी अचानक से जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तब हमारे मसल सेल्स जो है एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। क्या होता है, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हों, तेज़ तेज़ दौड़ रहे हों या साइकिलिंग कर रहे हों या बहुत देर तक हम वॉकिंग कर रहे हों या फिर हम कोई भारी सा वजन उठा लें, या तब क्या होता है, हमारी जो एनर्जी की जो हमें ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, डिमांड हमारी हाई हो जाती है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो तो लिमिटेड ही है ना, वो तो अचानक से नहीं बढ़ जाती है। तब क्या होता है, देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तब हमारे जो है मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है कि जो हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ी है उस डिमांड को पूरा करने के लिए। तो इसके हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, अब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, इससे क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ग्लूकोज जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। क्या आपको पता है कि जो है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल क्रैम्प्स क्यों हो जाते हैं हमारे। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनएरोबिकली। ये क्रैम्प्स जो हैं तब आते हैं जब हमारी जो मसल सेल्स हैं वो एनएरोबिकली रेस्पायर करती हैं। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जो ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है उससे लैक्टिक एसिड बनता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। और ये जो हमारा लैक्टिक एसिड बनता है ना, इससे हमें मसल क्रैम्प्स आते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। हमें जो है इस क्रैम्प से जो है रिलीफ मिल जाता है जब हम या तो हॉट वाटर बाथ ले लें या फिर मसाज ले लें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज होती है ये जो है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देती है, बढ़ा देती है। तो एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होता है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है मसल सेल्स में वो बढ़ जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ठीक है, अब आती है हमारी ब्रीदिंग। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट ए वॉच। अपनी दोनों ये जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं इन्हें और माउथ को अगर हम टाइटली बंद कर दें तो आप जो है कैसा फील होता है, ऐसा लगता है ना ऐसा दम घुट रहा हो हमारा। हम बहुत देर तक नहीं बंद कर सकते हैं ना, आप जो है इसे बंद करके देखना और अपना जो है टाइम को नोट करना। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। तो इससे आपको पता चलेगा कि हम बहुत देर तक जो है अगर हम सांस ना लें, भाई हमने नोस्ट्रिल्स भी बंद कर दी
और हमने अपने माउथ को भी बंद कर दिया, तो सांस तो हम ले ही नहीं सकते। तो अगर हम बहुत देर तक सांस न लें तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से हम जो है ऑक्सीजन को लें, मतलब वो एयर लें जो ऑक्सीजन में रिच हो, और उस एयर को छोड़ें जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच हो, मतलब जिसमें जो हम एयर अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है और जो हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो हम एयर लेते हैं बॉडी के अंदर जिसमें जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो हमारा कहलाता है इनहेलेशन। ठीक है, यानी कि सांस लेने को हम कहते हैं इनहेलेशन, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और जो हम सांस छोड़ते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कहा जाता है एक्सहेलेशन। ठीक है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जो है हमारी पूरी लाइफ के थ्रू चलती रहती है। राइट, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। तो एक पर्सन एक मिनट में जितनी बार जो है सांस लेता है वो उसका ब्रीदिंग रेट कहलाता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटली। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, एक बार हम इनहेल करते हैं और एक बार हम एक्सहेल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते भी तो है ना, तो जो है इसमें क्या होता है, बारी बारी से एक बार हम सांस लेते हैं, एक बार हम इनहेल करते हैं और एक बार एक्सहेल करते हैं। ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। यानी कि एक सांस का मतलब क्या होता है कि एक हम जो है एक बार हमने इनहेल करा और एक बार हमने एक्सहेल करा। ठीक है, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? क्या तुम अपना ब्रीदिंग रेट जानना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? क्या तुम जानते हो कि ये कांस्टेंट रहता है या फिर चेंज हो जाता है कि जब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जितनी बॉडी को होती है उस हिसाब से चेंज होता है, या फिर ये कांस्टेंट रहता है? लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हम ये जो है अब जो एक्टिविटी के थ्रू हम इसका पता लगाएंगे। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। हमें मोस्टली पता नहीं, मतलब हम इस बारे में जागरूक नहीं है, हम अवेयर नहीं है कि हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, हाउ एवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन ए मिनट। हमें जो है ये फाइंड आउट करना है कि हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड। हम जितनी बार इनहेल करते हैं उतनी बार एक्सहेल करते हैं। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, यानी कि ब्रीदिंग रेट मतलब नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट, कि हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। ब्रिस्क वॉक क्या होता है, जिसमें जो है पैदल चलना और दौड़ने के बीच वाली, यानी कि तेज तेज चलने को हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं। तो एक बार जो है ब्रिस्क वॉक के बाद जो है हम अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करेंगे और एक बार रनिंग के बाद, यानी कि दौड़ने के बाद। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। एक बार जो है आप अपना ब्रीदिंग रेट जो है तुरंत जब जैसे ही आप अपनी ये रनिंग फिनिश करोगे तब आपको काउंट करना है, और एक बार जब हम कंप्लीट रेस्ट ले चुके हो तब। टेबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। ठीक है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट whenever a person needs extra energy he or she breathes फास्टर। इससे जो है इस वाली एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि जब जो है एक पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि जब वो दौड़ता है या तेज चलता है तो क्या होता है उसको उसकी जो है ब्रीदिंग रेट जो होता है वो तेज हो जाता है।
ठीक है। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स। तो जब हमारा ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमारी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। तो ये क्या होता है, ये जो है जो हमारा फूड होता है इसको ब्रेक डाउन कर देती है और उससे हमारी जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. अगर हम एवरेज देखें तो जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है वो जो है 1 मिनट में 15 to 18 टाइम जो है ब्रीद रेट रहता है उसका, ठीक है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 25 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम खाली जो है तेज तेज सांस ही नहीं लेते, बल्कि जो है हम डीप ब्रीथ भी लेते हैं, गहरी गहरी सांस भी लेते हैं और इससे हमें जो है ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल कर पाते हैं, ठीक है।